हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज जो नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जो आपके कृषि विभाग में जल्द ही वैकेंसी आ सकती है। तो बढ़िया, अभी भी जिन लोग प्रिपरेशन कर रहे थे अभी से करना स्टार्ट कीजिएगा। तो कृषि विभाग में इसके अंतर्गत भर्ती होने वाली है। इसके लिए बहुत सारे पदों पे वैकेंसी भी आने वाली है और इसको भरने की यहाँ पे जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो चांसेस है वैकेंसी आएगी और बढ़िया प्रिपरेशन कर जो अभी से स्टार्ट कीजिएगा। इसमें कौन कौन सी वैकेंसी में यहाँ पे पदों की भर्ती निकाली उसमें देखेंगे, और जो कृषि विभाग में कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसी, क्या क्या इसके क्वालिफिकेशन वगैरह है, हम इस पर देखेंगे। तो पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए इसी तरह के नोटिफिकेशन। तो और बेल आइकन को ऑन करके रखिए तभी नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुंच पाए। तो यहाँ पे जो कृषि विभाग का जो विभाग है, जो प्रस्ताव पर कृषि विभाग के अंतर्गत लगभग 1791 रिक्त पदों में से 558 पदों पर सीधी भर्ती की सहमति दी जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो विभाग के द्वारा प्रस्ताव पर जो है कृषि विभाग के अंतर्गत लगभग 1791 जो पोस्ट है पदों के लिए यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया था। और लगभग इसमें 558 पद पे जो सीधी भर्ती की सहमति यहाँ पे दी जाती है। तो यहाँ पे जो कौन कौन से जो पोस्ट है यहाँ पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पद का नाम यहाँ पे दिया गया है, वेतन लेवल दिया है और सीधी भर्ती हेतु जो वैकेंसी की जो पोस्ट कितनी है उसको यहाँ पे रिक्त पद को दी गई थी। यहाँ पे बात करते हैं पहला पद, जो सहायक सांख्यिकी जो अधिकारी है, यहाँ पर लेवल 10 के तहत इनको पेमेंट दिया जाएगा, सैलरी। टोटल जो वैकेंसी की बात करूँ तो 17 पोस्ट इसके लिए वैकेंसी निकाली है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए 17 पोस्ट इसमें निकाली गई है। इसी तरह दूसरा देखते हैं, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी। जो ग्रामीण कृषि जो विकास अधिकारी में लेवल 7 के तहत इनको सैलरी दी जाएगी और इसमें 305 पोस्ट इसमें निकाली गई। सबसे ज़्यादा देखेंगे तो ग्रामीण कृषि विभाग अधिकारी के लिए जो वैकेंसी इसमें देखी गई है, लेवल 7 के तहत यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी की 305 पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। सर्वेयर के लिए निकाली गई है लेवल 7 के तहत 78 पोस्ट, इसके लिए 70 पोस्ट जो पोस्ट है ये आपका सर्वेयर के लिए निकाली गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रयोगशाला चौथा, प्रयोगशाला जो सहायक है इसके लिए लेवल 5 के तहत इसका सैलरी दिया जाएगा। जो सहायक है इनको प्रयोगशाला जो सहायक है, लैब सहायक, कितना वैकेंसी है तो 10 वैकेंसी 10 पोस्ट है इसके लिए निकाली गई है प्रयोगशाला सहायक के लिए। और इसके बाद देखते हैं अनुरेखक के लिए निकाली गई है, लेवल 4 के तहत सैलरी दी जाएगी। टोटल यहाँ पे 8 पोस्ट जो कि इसके लिए निकाली गई है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद जो है आपका अनुरेखक सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 के लेवल 4 के तहत सैलरी दी जाएगी। जो वैकेंसी निकाली है 25 वैकेंसी इसके लिए निकाली गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लेवल 5 के तहत इनको सैलरी दी जाएगी और 11 पोस्ट इनके लिए निकाली है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसको देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे स्टेनो के लिए लेवल 4 के तहत सैलरी दी जाएगी, 11 पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाहन चालक के लिए आपको लेवल 4 के तहत सैलरी दी जाएगी, 19 पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। और यहाँ पे देखते हैं चतुर्थ श्रेणी के लिए लेवल 1 के तहत इनको सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पे 74 पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। तो ये आपका जो वैकेंसी है कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे 558 पोस्ट टोटल यहाँ पे निकाली गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 558 वैकेंसी निकालने की इसके संभावना बन। तो यहाँ पे देखेंगे तो मोटा मोटा जो वैकेंसी आपके ग्रामीण कृषि विभाग के अंतर्गत निकाली 305 पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। सर्वेयर के बाद सहायक ग्रेड 3 के लिए, फिर इधर आपका 11-19 और आपका चतुर्थ श्रेणी के लिए 74 पोस्ट इसके लिए निकाली गई है और वाहन चालक के लिए 19 पोस्ट इसके लिए निकाली गई। तो मोटा मोटा यही है, टोटल जो है 558 जो पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। लगभग देख सकते हैं यहाँ पे
तो 1791 रिक्त पदों में यहाँ पे अंतर्गत विभाग के द्वारा इसको प्रस्ताव दी गई थी और 558 पदों की सीधी भर्ती हेतु सहमति यहाँ पे जताई गई है। तो यहाँ पे हम क्या का इसमें क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह देखेंगे, कौन से पोस्ट के लिए कौन से यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई है। तो यहाँ पे जो वरिष्ठ कृषि विकास जो अधिकारी है इसके लिए जो है आपका कौन सी इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, आपका मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी और उद्यानिकी जैव प्रौद्योगिकी में आपका स्नातकोत्तर यहाँ पे होना चाहिए। आपका डिग्री का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो आप जैसे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी में फॉर्म भरना चाहते हैं, आपके अधिकारी के लिए पोस्ट निकाली गई है, तो मान्यता प्राप्त जो कहीं से भी छत्तीसगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय से आपका कृषि अभियांत्रिकी उद्यानिकी जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर होना चाहिए, जो कि आपका डिग्री होना यहाँ पे मांगी बहुत साफ शब्द में यहाँ पे बोली गई है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे ग्रामीण की जो कृषि विस्तार जो अधिकारी इसके लिए क्या इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में। तो मान्यता प्राप्त कृषि यहाँ पे जो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि में कृषि अभियांत्रिकी और उद्यानिकी जैव प्रौद्योगिकी में ये आपका स्नातक का डिग्री होना चाहिए। तो स्नातक में आपका डिग्री होना चाहिए। या आपके यहाँ पे ग्रामीण कृषि अधिकारी में आपका जो सेम यहाँ पे दोनों के लिए सेम ही है, तो आप दोनों में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और देखते हैं यहाँ पे सर्वेयर के लिए आपके मान्यता प्राप्त ITI संस्था से सर्वेयर प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो आपके पास डिप्लोमा का यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी ITI से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्वेयर के लिए, तब इसको फॉर्म को भर सकते हैं। जो अनुरेखक है, अनुरेखक क्या है, तो अनुरेखक जिसको ट्रेसर बोला जाता है, तो ये भी आपका ITI में एक कोर्स होता है। तो इसमें आपका 10+2 मतलब 10वीं और 12वीं आपका पास होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से। और यहाँ पे ITI संस्था में सिविल ड्राइंग में प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो आपके 12वीं पास होना चाहिए या आपका डिप्लोमा होना चाहिए ITI में, तो आपका सिविल ड्राइंग प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशन वगैरह। और इसके बाद जो प्रयोगशाला जो सहायक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान संकाय में साइंस के जो ग्रुप में रसायन शास्त्र विषय सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। जो आप जैसे प्रयोगशाला सहायक में डालना चाहते हैं, लैब सहायक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान के जो सब्जेक्ट में विज्ञान सब्जेक्ट में साइंस सब्जेक्ट में रसायन शास्त्र विषय सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब ये आपका सेकंड डिवीज़न में होना चाहिए। मिनिमम आपके पास 50% होना चाहिए। खाने का मतलब यहाँ पे बोला नहीं है, सेकंड डिवीज़न बोला गया है, तो कुछ सेकंड डिवीज़न आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो है सहायक ग्रेड 3 के लिए ग्रेजुएट कंप्यूटर अगर आपके पास होना चाहिए। साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास कंप्यूटर होना चाहिए। और या फिर स्टेनो के लिए स्टोनो कोर्स होना चाहिए। और आपके पास मिनिमम इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए। वाहन चालक के लिए यहाँ पे 8वीं तक के चल जाएगा। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी के लिए यहाँ पे ये भी आपके 8वीं 10वीं मांगता है। तो ये थे आपके जो क्वालिफिकेशन जो कि आपसे मांगे गए। तो इसको मैं है जो टेलीग्राम में इसको शेयर कर दूंगा, वहाँ से बढ़िया डिटेल एक बार और देखिएगा। तो संभावना है वैकेंसी जल्द आ सकती है यहाँ पे, तो बढ़िया प्रिपरेशन करिएगा। टोटल यहाँ पे 500 कितना वैकेंसी, 500 जो 58 जो वैकेंसी इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 558 वैकेंसी है। तो संभावना जल्द आ सकती है। और जिसका जो प्रोसेस होगा एकदम फास्ट होगा, क्योंकि अक्टूबर 10 को यहाँ पे आपका 10 अक्टूबर को आचार संहिता लगने वाला है। तो इसका जो प्रोसेस होगा यहाँ पर जल्दी होने वाला है। तो बढ़िया जो भी पढ़ना लिखना है अभी से स्टार्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा काम मतलब जो पढ़ेंगे इसमें काम नहीं आएगा। और वैकेंसी जो व्यापम वगैरह ये जो व्यापम है ये आपका कंडक्ट कराएगी व्यापम के द्वारा, तो उसमें भी काम आएगा। जो पढ़े हम रहते हैं तो आपका सभी एग्ज़ाम के लिए काम आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब इसका पढ़ रहे तो दूसरे में काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, सभी एग्ज़ाम में काम आएगा। व्यापम इसके द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे व्यापम का जो सिलेबस होता है अलग नहीं रहता है। तो बढ़िया अभी से प्रिपरेशन करिएगा। जो भी है इसका प्रोसेस कुछ ही दिन में हो जाएगा, तो अभी से पढ़ने स्टार्ट कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जल्द लाएंगे।
कब से फॉर्म भरा जाएगा, अभी तक इसका कुछ डेट नहीं आया। जैसे आता है आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बढ़िया प्रिपरेशन कीजिएगा। तो चलिए, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का वैकेंसी आया है एसएससी में, तो उसका भी बढ़िया फॉर्म भर लीजिएगा। अभी डेट है अभी, तो बढ़िया फॉर्म को भर दीजिएगा। मिनिमम आपके पास उसमें 12वीं पास मांगी गई है। सिलेबस वगैरह बता दिए हमें कैसे तैयारी करने है, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, बाकी आप समझदार हो। इसी तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। कंप्लीट यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ा रहा हूँ, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ के सितंबर महीने के अपलोड किया हूँ। साथ ही साथ मैं डेली बेस पे करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तो उससे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।